Welcome to my YouTube channel. In the previous video, we have learned about the legislative powers. In this video, we will learn Class 8 Civics Chapter 19, the Union Government, the Executive, from your DAV book, We and Our World. Let's start the video. What is the executive? Executive is that organ of the government which enforces laws made by the legislature, executes them and runs the administration. यानी legislature जो laws बनाता है उनको ही ये execute करके और फिर administration country की run करता है. There are two types of executive, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड रियल एग्जीक्यूटिव. दो टाइप हैं एग्जीक्यूटिव के. नॉमिनल यानी नाम का है लेकिन उसके पास एक्चुअल पावर्स नहीं है. यानी द पर्सन हु इज the executive who heads the executive branch but does not have the power to execute major and important decisions. But real executive, person who has real power to execute major and important decision. Nominal executive have most of the powers and are ceremonial in nature, but real executive इसकी सारी powers real और एक्चुअल होती हैं. नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जैसे कि प्रेसिडेंट और रियल एग्जीक्यूटिव जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. प्रेसिडेंट क्या है, अगर कुछ भी ये अगर मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कहा कोई सलाह दी और लेकिन वो प्रेसिडेंट नहीं चाहता तो वो उसको कह सकता है, लेकिन अगर वही सलाह वो दोबारा देता है तब प्रेसिडेंट उसको मना नहीं कर सकता. चलिए अब प्रेसिडेंट के बारे में जानते हैं. ये रामनाथ कोविंद जी हमारे प्रेसिडेंट. क्वालिफिकेशन क्या क्या है. ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. He must have completed 35 years of age. He should be a qualified to be a member of लोकसभा का मेंबर होने के लिए क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए. He should not hold any office of profit under the government at any level. यानी कि वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए. टेन्योर, His term is 5 years and can be re-elected. वैसे तो उसकी टर्म 5 ईयर है लेकिन वो दोबारा भी इलेक्ट किया जा सकता है. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया, was the only president to have been re-elected for a second term. He continued to be in office from 1950 to 1962. यानी कि 2 टाइम्स ही इलेक्ट हुए थे और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पिक है, आप देख सकते हैं. इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एन इलेक्टोरल कंसिस्टिंग ऑफ the only elected members of Lok Sabha, Rajya Sabha and the legislative assemblies of state. Nominated members of any houses do not participate in the election of the president. The election is held in accordance with the single transferable vote system of proportional representation. यानी कि ये जो है इलेक्टोरल कॉलेज क्या क्या जो इलेक्ट किए गए मेंबर हैं लोकसभा के, राज्यसभा के और लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली उनके इलेक्टेड मेंबर, लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. जो इलेक्शन है इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इसका इलेक्शन होता है. चलिए देखते हैं ये सिस्टम क्या है. अंडर दिस सिस्टम इट इज असेंशियल टू सिक्योर अ फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट्स. एक कोटा फिक्स किया जाता है टू बी इलेक्टेड. इलेक्ट होने के लिए एक फिक्स कोटा किया जाएगा और वो कितना है, मोर देन 50%. यानी 50% से ज़्यादा वोट होने चाहिए. इसमें क्या होता है, सभी को एक बैलॉट पेपर दिया जाता है जिस पर कैंडिडेट्स के नाम लिखे जाते हैं और हमें बताना होता है कि आप फर्स्ट पे किसको चूज़ करेंगे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे. अगर जो भी बंदा सबसे ज़्यादा जिसके फर्स्ट पे आए, फर्स्ट पे नंबर जिसके सबसे ज़्यादा है वो जीत जाता है. लेकिन अगर मान लीजिए 2 बंदों के सेम है फर्स्ट नंबर पे तो फिर सेकंड नंबर पे उसकी जो है देखेंगे जिसके सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा हो उन दोनों में से ज़्यादा होंगे वही जीत जाए. उसके बाद इम्पीचमेंट. द प्रोसेस टू रिमूव द प्रेसिडेंट इज कॉल्ड इम्पीचमेंट. इफ अ प्रेसिडेंट वोलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, he she can be removed from the office by resolution of impeachment which is passed by both the houses of parliament by not less than 2/3 majority of the total membership. यानी कि वो रिमूव हो सकता है लेकिन उसमें 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए जितनी टोटल मेंबरशिप है, कि तो ज़्यादा बंदे 2/3 बंदे ये कहने चाहिए कि हम प्रेसिडेंट नहीं चाहते, हम नया प्रेसिडेंट चाहते हैं.
Succession to the presidency. In case the office of the president falls vacant due to his resignation, death, or impeachment, the Vice President of India takes over the responsibility to officiate as president till the new president is elected. Election must held within 6 months to fill up the office of the प्रेसिडेंट, यानी कि 6 मंथ में जो है इलेक्शन हो जाने चाहिए और इतना के लिए वाइस प्रेसिडेंट की जगह होगा. इफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो फॉल्स वैकेंट व्हेन देयर इज अ वैकेंसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एट द प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट भी नहीं है और वाइस प्रेसिडेंट की भी पोस्ट वैकेंट हो जाती है, तब जो चीफ जस्टिस है इंडिया का takes over the officiating president of India till a new president is elected. इतना न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हो, इतना चीफ जस्टिस जो इंडिया का होगा यानी सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो है प्रेसिडेंट की जगह जो बैठ जाता है. इमोल्यूमेंट्स एंड इम्यूनिटीज ऑफ द प्रेसिडेंट. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्रॉज a monthly salary of ₹5 lakh and some allowances and facilities. She is entitled to a free furnished residence and his official residence is Rashtrapati Bhavan in New Delhi. After retirement, the president is entitled to a pension of ₹1.5 lakh पर मंथ थ्रू आउट लाइफ. पूरी लाइफ उसको 1.5 लाख जो है पेंशन मिलती है. बिसाइड्स, इसके अलावा शी गेट्स अ फ्री रेजिडेंस, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, अ मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट एक्सेट्रा. और इसके अलावा भी इसको बहुत कुछ मिलता है. ये राष्ट्रपति भवन की पिक्चर है, आपके पास देख सकते हैं. पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट. इसकी बहुत सारी पावर है. पहले एग्जीक्यूटिव पावर्स. बीइंग हेड ऑफ द यूनियन, एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस आर taken in his her name. She makes all the important appointments including those of the Prime Minister, Council of Minister, Governors, Chief Justice and Judges of Supreme Courts and High Courts. सबकी जो है ये अपॉइंटमेंट करता है. क्योंकि ये हेड है तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन भी प्रेसिडेंट के नाम पर ही लिए जाते हैं. द प्रेसिडेंट ऑल्सो अपॉइंट्स द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन एक्सेट्रा. she is the supreme commander of India's defense forces. इंडिया की डिफेंस फोर्सेस का भी सुप्रीम कमांडर है. she has the right to be kept informed about all the decisions of council of minister through the prime minister. प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ये सारे डिसीजन जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेता है वो सब इसको प्रेसिडेंट इन्फॉर्म कर देता है, यानी he should be kept informed. The legislative powers. The president is an integral part of Indian Parliament. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. The president can summon, prorogue and address the two houses of Parliament. Every year, the first session of Parliament begins with his or her address. She can dissolve the Lok Sabha before the expiry of its normal term if he or she is advised to do so by the Prime Minister. यानी कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर उसको एडवाइस करता है कि तुम इसको लोकसभा यहाँ पर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही, तुम इसको डिसॉल्व करो, तभी जो है प्रेसिडेंट इसको डिसॉल्व कर सकता है, वरना नहीं. नो बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बिकम्स अ लॉ विदाउट हर हिज कंसेंट. Prior approval of president is essential before a money bill is introduced in Lok Sabha. 12 members of Rajya Sabha are nominated by the president from among the distinguished persons in the fields of art, science, literature, social service, sports, etc. ये सभी जो लेजिस्लेटिव पावर्स वाली बातें हैं आपकी, ये सब मैं पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ. फाइनेंशियल पावर्स. एनुअल बजट ऑफ द कंट्री इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के नाम पर ही एनुअल बजट है जो कंट्री का वो प्रेजेंट किया जाता है. सिमिलरली ऑल मनी बिल्स ऑल्सो एक्वायर हर हिज अप्रूवल बिफोर दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा. she has the power to appoint members of finance commission also. कोई भी मनी बिल है वो पहले उसको लोकसभा में पास होने से पहले उसका पास जाता है और फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स को वो इलेक्ट करता है. ये आपके पास पहले भी आ चुका है. इन केस सर्टेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन अराइज, द प्रेसिडेंट कैन सैंक्शन मनी टू द गवर्नमेंट आउट ऑफ कॉन्टीजेंसी फंड टू मीट द सिचुएशन. प्रेसिडेंट जो है मनी भी दे सकता है गवर्नमेंट को फ्रॉम द कॉन्टीजेंसी फंड, ताकि की जो सिचुएशन है वो अच्छे से हैंडल हो सके बिना किसी प्रॉब्लम के. तो ये भी एक इसकी पावर है फाइनेंशियल. Judicial powers. All the judges of the Supreme Court and the High Courts, including the Chief Justices, are appointed by the President on appeal for
मर्सी। द सभी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ऑन अपील फॉर मर्सी, कि किसी ने अपील की, द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू रिड्यूस द सेंटेंस और ग्रांट पार्डन और अमनेस्टी। ही शी कैन चेंज द डेथ सेंटेंस और कैन पोस्टपोन इट ऑल्सो। मतलब वो अगर किसी मुजरिम को पार्डन माफ भी कर सकता है और जो डेथ सेंटेंस है उसको रिड्यूस भी कर सकता है और उसको पोस्टपोन भी कर सकता है। Emergency powers. In case of extraordinary situations in the country or in one or more states, extraordinary situation and the president has been entrusted with certain emergency powers. इसके कुछ emergency powers है. This can happen in 3 situation. emergency power जो है वो 3 situation में जो है लागू हो सकती है। फर्स्ट क्या है? नेशनल emergency. If the security of the country is threatened by a war or external aggression or internal armed rebellion, the president can declare a state of emergency for the whole country. अगर कोई वॉर वगैरह होती है तो, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर मान लीजिए जब हुई थी, तब चाहता अगर प्रेसिडेंट, अगर कुछ ऐसा होता तब प्रेसिडेंट इम्पोज कर सकता था। ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट, अगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो ब्रेक हो जाती है, यानी इफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट इज नॉट बीइंग रन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एमरजेंसी इन दैट स्टेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट। अगर कि गवर्नमेंट अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही है तब भी जो है स्टेट में एमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। फाइनेंशियल पावर्स ऑफ एमरजेंसी, when the financial stability of a country is threatened or disturbed, the president can declare a state of financial emergency. तो जब फाइनेंशियल में कोई प्रॉब्लम आती है तब फाइनेंशियल इमरजेंसी। The emergency of the president are not absolute. She can declare a state of emergency only on the written advice of the council of ministers. बिना written advice के वो कुछ भी नहीं कर सकता। Although the position of president of India is just nominal, the constitution recognizes his position as one of authority and prestige. यानी council of minister के advice के बिना तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, या प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के बिना। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चलिए अब वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देखते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये हमारे वेंकैया नायडू जी हैं जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है प्रेजेंट। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। She performs same functions in Rajya Sabha as Speaker of Lok Sabha does. Since the Vice President is not a member of Rajya Sabha, he does not participate in voting the House. However, in case of tie, she can exercise his casting vote. Whenever the office of president falls vacant due to death, resignation or impeachment, the vice president take over as the officiating president till a fresh election is held. The new president must be elected within 6 months. As officiating president, the vice president is entitled to all powers, privileges and emoluments due to the president of India. जो भी powers president को मिलते थे, अब क्योंकि vice president उसकी जगह पर है तो वो vice president को मिलेंगे। Union Council of Ministers. According to the Constitution of India, there shall be a Council of Ministers headed by the Prime Minister. It will aid and advise the President in the exercise of his or her functions. The Council of Ministers is responsible to the popularly elected lower house of the Parliament, that is Lok Sabha. अब जो ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है लोकसभा के लिए। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्राइजेज ऑफ, ये कॉम्पोजिशन है, द प्राइम मिनिस्टर, द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ये इसकी कॉम्पोजिशन है। नाउ द कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टार्ट विद द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है और बाकी सारे मिनिस्टर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। देयर इज नो फिक्स क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग अ मिनिस्टर एक्सेप्ट दैट अ मिनिस्टर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बस वो किसी भी पार्लियामेंट के हाउस का मेंबर होना चाहिए।
वो नॉन मेंबर इज मेड अ मिनिस्टर, इफ अ नॉन मेंबर इज मेड अ मिनिस्टर तो वो 6 मंथ्स तक हो सकता है, या तो उसको 6 मंथ्स के अंदर अंदर वो किसी भी हाउस का मेंबर बन जाए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसको मिनिस्ट्री के पद से हटा दिया जाता है। While appointing the prime minister, the president has no choice or discretion. Discretion means choice. प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने में कोई चॉइस नहीं, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हुए प्रेसिडेंट के पास कोई चॉइस नहीं होती, क्योंकि जो लीडर है मेजोरिटी पार्टी का लोकसभा में, वही जो है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनता है। इनकेस नो सिंगल पार्टी गेट्स अ क्लियर मेजोरिटी, द लीडर ऑफ 2 or more parties combined together on an alliance is called upon to become the prime minister and form the government. The government headed by such a prime minister is called the coalition government. अगर मान लीजिए कोई भी सिंगल पार्टी, एक पार्टी जो है नहीं जीत पाती, तब 2 या ज़्यादा पार्टी मिलकर अपनी सरकार बनाती, जिसे हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्क्स कलेक्टिवली एज अ टीम. All the ministers become equally responsible to defend their actions and decisions. So all the ministries swim or sink together. This is called collective responsibility. यानी पूरी एक टीम की तरह वर्क करता है। अगर एक मिनिस्टर गलत काम करता है तो पूरी काउंसिल को जवाब देना पड़ता है। एक खड़ा है तो सभी खड़े हैं, एक गिर गया तो सभी गिर गए। Functions of the Council of Ministers. The Council of Ministers is responsible for the formation of internal and external policy of country, taking decisions at the national and international levels, to run the administration through various ministries like defense, finance, agriculture, foreign affairs, health, etc. It also performs certain legislative functions like preparing and approving the annual budget, making laws. ये सभी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पावर्स हैं, ये आपने याद करने हैं। फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. द प्राइम मिनिस्टर इज प्राइवेट, इज इम्पोर्टेंट एंड द इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन रिवॉल्व्स अराउंड हर हिम. यानी प्रेसिडेंट के रिवॉल्व अराउंड करती है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन. द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज रियल पावर्स. द मेन पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आर. व्हाट आर द मेन पावर्स प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं. To form the Council of Ministers, to preside over the meetings of cabinet as well as the Council of Ministers, to coordinate the working of various departments, to advise the president to summon or prorogue the session or to dissolve the Lok Sabha before its terms expires. ये सभी जो है प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस हैं. To advise the president about important appointments like that of the chairman of UPSC, एक डिपार्टमेंट है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एम्बेसडर्स एक्सेट्रा. टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द प्रेजिडेंट एंड द कैबिनेट, क्योंकि प्रेजिडेंट को ये एडवाइस करता है और कैबिनेट का ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ये हेड होता है. कैबिनेट भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही पार्ट है. As a leader of the party, his opinion carries maximum weight in taking all party decisions. His views on various political and economic issues are valued and respected. In a parliamentary form of government, Prime Minister occupies the most important position and wields a lot of power. सबसे ज़्यादा important जो parliamentary form of government है इंडिया जैसी, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें प्राइम मिनिस्टर ही होता है. नाउ इफ़ यू लाइक माई, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको हमारी अगली वीडियो सबसे पहले मिल सके. तो आज के लिए इतना ही. अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, चैप्टर 20 के साथ. थैंक यू.